रात की रानी रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी, और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू इस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहल तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जाकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जाकी उसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी उसके सामने हेच लगते थे। जाकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे। मोहब्बत के वाकयात और कहानियां, जिनमें एक बैल रात की रानी की भी थी। रात की रानी इसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब इस बैल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जाकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतारकर अजीब सी खुशी महसूस करती। इसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बैल के करीब न जाया करे। कहते हैं कि इस बैल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, ये मन घड़त बातें हैं। जाकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जाकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो जाकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया हो। ना चाहते हुए भी इसके कदम इस तरफ उठते चले गए। हाँ, रात की रानी की बैल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जाकी के करीब जाते ही बैल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज सरक कर बैल के पीछे गई हो। जाकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बैल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ नहीं आया। जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे, जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है, उसने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जाकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू एकदम गायब हो गए। जाकी ठिठक कर रुकी और आंखें फाड़े इस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जाकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। इसकी नज़रें अब भी बदस्तूर इसी तरफ थी, मगर वहां सवाए बैल के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जाकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पे लेट गए। इसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थी। माता पत्ता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जाकी ने सोचा और करवट बदल कर सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बैल के करीब चली जाती और सांप इसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक इसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खुलते ही इसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी इस बैल के पास गई थी। बैल से कुछ दूर खड़ी रहकर उसने गहरी नजरों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर जमीन कच्ची होने के बावजूद इसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहाँ खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। मोहब्बत के वाकयात और कहानियां शायद मेरा वहम हो, जाकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जाकी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। कह रात इसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जाकी की इस पसंदीदा बैल को उखाड़ कर फेंक देते। जाकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था।
फिर कई दिन गुजर गए। जाकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई। जाकी की आंख अचानक ही खुली थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे इसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा हैकर उधर उधर देखा मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जाकी ने अपना वहम समझकर मुनसर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जाकी सरगोशी नुमा आवाज उभरी। मेरा वहम है। जाकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जाकी सरगोशी दोबारा उभरी। जाकी उठकर बैठ गई। इसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जाकी अकेली सोती थी। जाकी की नज़र बे-इख्तियार दरवाजे की तरफ उठी मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। जाकी उछल पड़ी। बिला शक विशबा इसी का नाम पुकारा गया था। कुक कौन है? जाकी ने इस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में इसे दो जुगनू चमकते नजर आए। नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बैल में देखे थे। जाकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े इसी तरफ देखे जा रही थी। उसे ये भी ख्याल नहीं आया था क्या वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बिला लेती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कमरे के कोने से आवाज आई। कुक कौन हो तुम? जाकी को इसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब इसी तरफ लगी हुई थीं जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नजर आ रहे थे। आवाज इसी तरफ से आ रही थी मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शियस है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जाकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। इसी लम्हे इस कोने से सरेराहट सी उभरी और जाकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जाकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गए। एक तवील सिया सांप अपना आधा धड़ाटे जाकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनू की तरह लग रही थी। जाकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जाकी ने इस रात भी महसूस की थी जिस रात इसे बैल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जाकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से इसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शियस है, नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिन्नों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता मैं हर रोज रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शियस ने जाकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात में यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आए और मैं इसे के माखज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शियस ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जाकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखा है। समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात अब डर गई। शायद आपने मुझे देख लिया था। इसके बाद अब कभी इस बूटी के पास नहीं गए। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं तो आज यहाँ आ गया। शियस ने मुस्कुराकर कहा तो पहली बार जाकी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है जाकी को इससे कोई खतरा नहीं। मैं जाकी हूँ, जाकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शियस ने सरगोशी की। अब बेफिक्र हैकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें, मेरे सवा वहाँ और कोई नहीं होता। शियस ने जाकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जाकी मुस्करा दी। ठीक है, मैं आ जाया करो नगी। दूसरी मखलूक सही मगर उसे यह खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आओ निगा। शियस ने जाकी से कहा और उसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जाकी देर तक यूं ही बैठी इसी के बारे में सोचती रही। जाकी का दिल कर रहा था कि शियस इससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जाकी इससे ये बात नहीं कह सकी थी। वो जा चुका था। जाकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पे आके लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतज़ार था। इसके बाद जाकी का ये मामूल बन गया।
रात गहरी होते ही वो इस बैल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शियस और जाकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जाकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर रहकर शियस से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शियस ने इसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। इसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता इसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर रहकर इस्लाम कबूल किया था। जाकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर रहकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शियस ने इसे बताया था कि इस्लाम और उसकी तालीमात क्या है। जाकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। इसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शियस ने इसे जो कुछ बताया इससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूल कर अपने अलग अलग खुदा बनी बैठे हैं। शियस का अंदाज और उसकी हर बात जाकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शियस से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शियस ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जाकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शियस ने इसे कलिमा पढ़ाया और उसका तर्जुमा जाकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलिमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने से क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शियस उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि यह गम के नहीं खुशी के आंसू हैं, जिंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जाकी कलमा सीख गई थी। शियस ने इसका नाम रानी रखा था। 1-2 बार जाकी के माँ बाप ने इसे रात को बैल के पास खड़ी रहकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शियस नजर नहीं आता था। इसलिए वो समझते कि उनकी बेटी बैल पौधों से बातें कर रही है। इनके पूछने पर जाकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं? वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जाकी खुश थी कि इसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कह जाकी रोज रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जाकी किससे बात करती है। ये जाकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जाकी के घर से किसी की सरगोशियां सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि यह आवाज़ जाकी की ही है। उसने दीवार से जरा सा सर निकालकर जाकी के घर झांका तो यह देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जाकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहां ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा था जिससे जाकी बातें कर रही हो। रात तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जाकी के बाप से भी ये बात की थी कि इसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मजीद हैरानी हुई थी कह जाकी के माँ बाप ये बात जानते हैं। 2-4 रातें गुजर गई। अर्जुन भूल गया कि उसने जाकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही उसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जाकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जाकी आज भी इसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कह जाकी अटक अटक कर कोई और ही ज़बान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जाकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहां एक और दिलकश महक फैल गई। इसी लम्हे इसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलाम अलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि यह आवाज़ बिलाशुबा जाकी की ही थी। अर्जुन को इस बात हैरत थी कि जाकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद उसे जाकी की एकतरफा आवाज़ आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती थी,
अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जाकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इसी शश विपनिज में था कि क्या करे। इसी लम्हे से जाकी की आवाज़ आई और इस बार जो कुछ जाकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पे जैसे बिजली आह गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलिमा है। उसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था उसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता था। जाकी कलिमा पढ़ रही है, अर्जुन से सोचा, तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जाकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। इनकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुंच गई थी। इसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से उन्हें लगता था कि उनकी इकलौती बेटी अब नरक में जलेगी और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जाकी से कहा कि वो तो कभी घर से भी नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना। मगर जाकी के जवाब से दम बखुद रह गए। नहीं माता, पता ये सच है। जाकी ने अज़्म से कहा, फिर उन्हें सारी बात बता दी। शेस के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है जिसने इसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जाकी ने उन्हें यकीन दिला दिया कि इस पर कोई आसेब नहीं है और वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे इसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जाकी के समझाने और कोशिशों से इसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। उनका अरदाह था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गांव में चली जाएंगे जहां उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ लोग उनको अब चीन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद एक रात जाकी और उसके माँ बाप खाना खा के जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार फलांग कर 7 नकाब पोश उन घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जाकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके खतरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जाकी अभी लेटी ही थी कि इसे बाहर आहट सुनाई दी। शेस आज इतनी जल्दी आ गया, इसने मुस्करा कर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े। इसी लम्हे कमरे में कई नकाब पोश दाखिल हुए और जाकी के कुछ बोलने से पहले ही इसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जाकी के मुंह पर रख दिया। इनमें से एक ने अपने मुंह से निकाब उतारा तो जाकी चौंक पड़ी। ये इसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्छी जाकी के पेट में घोंप दी। मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख जाकी के मुंह में ही घटकर रह गई। इसने 2-3 वार और किए और फिर इसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे मौजूद जाकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि उनकी इकलौती बेटी किसी के तासुब की भीन चढ़ गई है। जाकी बेहोश हो गई थी। इसके जिस्म से निकलने वाला खून जमीन को पाक कर रहा था। शेस अपने वक्त पे आया था। जाकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसकी हसास नाक ने हुआ में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जाकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर इसको लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी शेस अपनी पूरी कुव्वत से चलाया और तेज़ी से जाकी के करीब गया, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हल्क फाड़ कर रोया, उसकी आवाज़ सवाए इसके और कोई नहीं सुन सकता था। शेस ने ही जाकी के माँ बाप को जगाया था। फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह इस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जाकी का जनाजा पढ़ने थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफिले की सूरत इस तरफ आते देखा। उन्होंने ही बताया कि फलां जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी इसका जनाजा पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सादत समझकर चले। जाकी को इसके घर में ही उसकी पसंदीदा बैल रात की रानी के करीब दफना दिया गया। इसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बैन करने की आवाज़ें आईं। इनमें एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को जिंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो इस रात जाकी के घर घुसे थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं, जाकी नहीं।
رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شیس تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی جاکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی اور ساتھ میں بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی یعنی جاکی کی قبر سے آتی تھی اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جاکی کو مارا تھا۔